हेलो फ्रेंड्स, तो आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी सीरीज पर। तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम आईईआरटी और पॉलिटेक्निक के परीक्षाओं में केमिस्ट्री सब्जेक्ट से पूछे जाने वाले बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के बारे में पढ़ेंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो पर आप बने रहिए और हम इस वीडियो के अंत में इस टॉपिक से किस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं उस तरीके के प्रश्नों का हम डिस्कस करेंगे। और प्रश्न पत्र भी आपको वो दिखाएंगे जिस प्रश्न पत्र में इस तरीके के सवाल पूछे गए हैं। तो दोस्तों, शुरू करते हैं। हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से पढ़ने से पहले थोड़ी हम कुछ एक दो टॉपिक के बारे में पहले पढ़ेंगे। तो दोस्तों, हम देखते हैं, शुरू करते हैं। विद्युत अपघट्य जानने की कोशिश करते हैं विद्युत अपघट्य होता क्या है। तो वे पदार्थ जिनके जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर विपरीत आयन प्राप्त होते हैं उन्हें विद्युत अपघट्य कहते हैं तथा इस घटना को विद्युत अपघटन कहते हैं। विद्युत अपघट्य आयनिक सुचालक होते हैं क्योंकि इनमें धारा का प्रवाह आयनों के कारण नहीं होता है। इसका मतलब दोस्तों, मतलब जब हम किसी विद्युत अपघट्य को जल में डालते हैं तो वो अपने आयनों में टूट जाते हैं, एक धनात्मक आयन में और एक ऋणात्मक आयन में, जो कि एक चार्ज का काम करते हैं। और इस स्थिति में यदि इनमें हम धारा प्रवाहित कराएं तो धारा प्रवाहित होने लगती है उस जल के माध्यम से। तो दोस्तों, आगे का टॉपिक देखते हैं। आगे का टॉपिक है इलेक्ट्रोड। इलेक्ट्रोड क्या होता है? जब किसी धातु की छड़ को उसके लवण के विलयन में डुबाया जाता है तो इस प्रकार के बनने वाले निकाय को इलेक्ट्रोड कहते हैं। दोस्तों, किसी भी सेल में दो इलेक्ट्रोड होते हैं, तो हम कह सकते हैं कि किसी सेल में दो इलेक्ट्रोड होते हैं। अगला पॉइंट है इलेक्ट्रोड विभव, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो देखते हैं इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है। इलेक्ट्रोडों में धातु और विलयन के मध्य आवेश का स्थानांतरण होता है, जिस कारण दोनों के मध्य विभवांतर उत्पन्न होता है, जिसे इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। जब छड़ पर ऑक्सीकरण की क्रिया होती है तो उसे ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं तथा जब छड़ पर अपचयन की क्रिया होती है तो उसे अपचयन इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव और अपचयन विभव के बारे में हम इसलिए जानकारी ले रहे हैं क्योंकि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज जो हम पढ़ने वाले हैं उसमें इस शब्द का बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है। तो दोस्तों, आते हैं हम अपने अब टॉपिक पर, जिस टॉपिक पर हम ये वीडियो बना रहे हैं। विद्युत रासायनिक श्रेणी, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या होता है? तत्वों को उनके मानक ऑक्सीकरण विभव या मानक अपचयन विभव के क्रम में लिखने पर बनने वाली जो श्रेणी होती है वो विद्युत रासायनिक श्रेणी कहलाती है। इसे हम शॉर्टकट में ईसीएस कहते हैं। ईसीएस का मतलब इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। तो दोस्तों, हम इस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को याद करने के लिए आपको एक बहुत ही आसान तरीका यानी ट्रिक एक जिसे कहते हैं वो लेकर के आए। यदि आप इस ट्रिक को याद कर लेते हैं तो आप पॉलिटेक्निक और आईईआरटी एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्नों को बहुत ही आसानी तरीके से हल कर ले जाएंगे। तो दोस्तों, ये जो सीरीज दिख रही है आपको, ये धातु धातु के नाम के हैं, मतलब ये धातुओं के नाम है। और इधर जो लिखा हुआ है ये आपको याद करने के लिए हमने ट्रिक लिखा हुआ है। तो आप इस ट्रिक के माध्यम से इन सारे धातुओं की सीरीज को आप याद कर लेंगे। और यहाँ पर आपको हम अधातुओं के भी सीरीज दिखा रहे हैं जो कि अधातुओं के नाम हैं और इनकी या क्रियाशीलता के आधार पर ये श्रेणी बनाई जाती है। तो आपको ये ट्रिक याद कैसे करना है, इसे पढ़ना कैसे है, आपको ये पढ़ना है जैसे इसे हम इस तरीके से बनाए हुए हैं। लिखबा सरकय सोडियम और मंगल अली मंजन कर लोहा कैदी को बाल्टी से निकाल कर टीन और लेड बनाते हैं, कापर मरकर सिल्वर पीटकर सोना बनाए। तो ये आपको धातुओं के केमिकल सीरीज याद करने के लिए ये आपका ट्रिक है। और ये अधातुओं के लिए है। इस बार क्लीन फल यानी कि आयोडीन ब्रोमीन क्लोरीन क्लोरीन। इस ईसीएस यानी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की स्पेशलिटी क्या है वो हम आपको बता देना चाहते हैं। तो देखते हैं, ये जो श्रेणी है, श्रेणी में ऊपर से नीचे जाने पर अपचयन विभव का मान बढ़ता है तथा ऑक्सीकरण विभव का मान घटता है। तो दोस्तों, इससे इस तरीके के सवाल पूछे जाते हैं कि अगर इनमें से किन्हीं भी तीन चार धातुओं के नाम लिख करके किसी भी रूप में दे देगा और कह देगा कि आप इनमें अपचयन विभव के बढ़ते क्रम में लिखिए या फिर घट ऑक्सीकरण विभव के घटते क्रम में बढ़ते क्रम में, इस तरीके के सवाल आपसे तमाम प्रकार के पूछे जा सकते हैं। और दूसरा पॉइंट है जिस कारण ऊपर से नीचे आने पर धातुओं की क्रियाशीलता धात्विक धात्विक लक्षण विद्युत धनात्मकता क्रम से घटते जाती है और धातुओं का स्थायित्व तो बढ़ते जाता है। यानी कि हम इस सीरीज में ऊपर से जब नीचे जाते हैं तो जो नीचे के धातु होते हैं वो ऊपर के धातु से कम क्रियाशील होते हैं, इसलिए वह वातावरण में स्थायित्व को ज़्यादा ग्रहण करते जाते हैं और ऊपर के जो धातु होते हैं वो ज़्यादा क्रियाशील होते हैं और वह
जल्दी क्रियाशील होकर के अभिक्रिया करके कोई और पदार्थ बना लेते हैं। तो दोस्तों आप इस सीरीज का एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप इसे याद कर लीजिए। ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा लाभदायक है। इस टॉपिक से पॉलिटेक्निक और आईआईटी में 1 से 2 से 3 से प्रश्न पूछे जा सकते हैं आपसे। दोस्तों इस विद्युत रासायनिक श्रेणी के बहुत सारे गुण होते हैं और हर प्रॉपर्टी से कई प्रश्न बनते हैं। तो आपको हम सारी प्रॉपर्टी के बारे में बताते रहेंगे और अभी हम फिलहाल प्रॉपर्टी नंबर 1 को आपको बताते हैं और इससे संबंधित प्रश्न के बारे में भी आपसे डिस्कस कर रहे हैं। प्रॉपर्टी नंबर 1 क्या कहता है? ईसीएस में ऊपर से नीचे आने पर धातुओं तथा अधातुओं के अपचयन विभव का मान बढ़ता है तथा ऑक्सीकरण विभव का मान घटता है। धातुओं का स्थायित्व बढ़ता है, क्रियाशीलता तथा धनात्मक लक्षण का मान घटता जाता है। तो दोस्तों आइए हम प्रश्न आपको दिखाते हैं। ये प्रश्न देखिए, ये प्रश्न इसी तरीके से आपसे पॉलिटेक्निक और आईआईटी के एग्जाम में इसी तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपको देखिए, सोडियम, कॉपर, एल्युमिनियम, जिंक के घटते हुए धन विद्युतीय लक्षण का क्रम होगा। तो ये आपको 4 ऑप्शन दिए होते हैं, इनमें आपको सही ऑप्शन चुनने होते हैं। दोस्तों अभी हमने आपको जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की धातुओं की श्रेणी दिखाई है, आप उसमें एक बार जाइए और देखिए उसमें पहले नंबर पे कौन आता है। तो पहले नंबर पे सोडियम आता है। सोडियम क्या होता है? ज़्यादा क्रियाशील होता है। उसके बाद आपको एल्युमिनियम आएगा, एल्युमिनियम के बाद जिंक आता है और जिंक के बाद कॉपर आता है। तो इस तरीके से ये ऑप्शन नंबर 1 आपके लिए सही हो जाएगा। दूसरा सवाल है, जिंक, कॉपर, टिन, लोहा और पोटेशियम के अस्थायित्व का बढ़ता क्रम लिखिए। अस्थायित्व का बढ़ता क्रम का मतलब होता है जो पहले जो हमारा वो होगा वो कम क्रियाशील होगा, उसके बाद उससे ज़्यादा क्रियाशील, फिर उससे ज़्यादा क्रियाशील, फिर उससे ज़्यादा क्रियाशील। तो हम धातुओं की जब ईसीएस श्रेणी में देखेंगे तो कॉपर सबसे कम क्रियाशील होगा, उसके बाद टिन ज़्यादा उससे क्रियाशील होगा, उससे ज़्यादा क्रियाशील लोहा होगा और उससे ज़्यादा क्रियाशील जिंक होगा, फिर उससे ज़्यादा क्रियाशील पोटेशियम होगा। दोस्तों हैलोजन, इसी प्रकार अगला क्वेश्चन है हमारा, हैलोजन की क्रियाशीलता का क्रम। तो दोस्तों हम अधातु की श्रेणी देखे हैं, तो उसमें हमने क्या देखा है? अधातुओं की श्रेणी में उसका ट्रिक हमने क्या देखा था? इस बार क्लीन फल, यानी कि ऊपर के जो अधातुओं के नाम है वो ज़्यादा क्रियाशील होंगे और नीचे के जो अधातु हैं वो कम क्रियाशील होंगे। तो इस प्रकार हमें क्या मिलेगा? इस बार क्लीन फल, यानी यह ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। जो नीचे के धातु हैं वो कम क्रियाशील होंगे और ऊपर के धातु ज़्यादा क्रियाशील होंगे। दोस्तों हमने आपसे कहा था कि हम वो प्रश्न पत्र दिखाएंगे जिस प्रश्न पत्र में इस तरीके के सवाल पूछे गए हैं पॉलिटेक्निक के एग्जाम में। तो ये क्वेश्चन नंबर 48 है। 48 ये क्वेश्चन नंबर है। ये इस तरीके के सवाल हर प्रश्न पत्र में 1 से 2 सवाल इस तरीके के पूछे जाते हैं। तो दोस्तों यदि यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और ईसीएस की अगली प्रॉपर्टी के बारे में जानने के लिए इस वीडियो को सब्सक्राइब कर लें, ताकि अगली वीडियो जब हम डालें तो इसका नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत जाए और आप आगे की वीडियो देख सकें। ईसीएस की हर प्रॉपर्टी से 1-2 प्रश्न पूछे जाते हैं जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखते हैं एग्ज़ाम में। तो थैंक यू दोस्तों।